दोस्तों आज हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 लेकर आ गए हैं। दोस्तों इस टेस्ट में टॉप 40 क्वेश्चंस रखे गए हैं जो टीसीएस के द्वारा बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अगर दोस्तों आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी को सच्चे मन से और सीरियस होकर कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ से 40 में से 30 क्वेश्चन सही करके दिखाइए, तभी मानेंगे आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी सच्चे मन से और सीरियस होकर आगे बढ़ा रहे हैं। वरना आप लोग टाइम पास करते हैं, अपने कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं भारतीय पर्यटन दिवस। ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। स्पीड क्लास है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन। मजलिस किस देश की संसद का नाम है? मजलिस किस देश की संसद का नाम है? तो मेरे प्यारे साथियों मजलिस याद रखिएगा, किस देश की संसद का नाम है? मजलिस है मेरे प्यारे साथियों ईरान देश की संसद का नाम। ईरान देश के संसद का नाम है मजलिस। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर ईरान। नेक्स्ट है, बेटन कप का संबंध किस खेल से है? बेटन कप का संबंध किस खेल से है? तो बेटन कप का संबंध दोस्तों हॉकी से है। किससे? हॉकी से है बेटन कप का संबंध। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर हॉकी। नेक्स्ट, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे अवस्थित है? ब्राह्मणी नदी के किनारे पर दोस्तों अवस्थित है स्टील सिटी राउरकेला। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर ब्राह्मणी नदी। नेक्स्ट है, विश्व पर एक दिन की अवधि कितने घंटे के बराबर होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। विश्व पर एक दिन की अवधि कितने घंटे के बराबर होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों 12 घंटे के बराबर होती है विश्व पर एक दिन की अवधि। विश्व पर एक दिन की अवधि 12 घंटे के बराबर होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर 12 घंटे के बराबर। नेक्स्ट है, ग्रह की कक्षा का आकार कैसा होता है? कैसा होता है ग्रह की कक्षा का आकार? तो ग्रह की कक्षा का आकार होता है अंडाकार। अंडाकार होता है ग्रह की कक्षा का आकार। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर अंडाकार। नेक्स्ट है, पहला एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? पहला एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1845 में। 1845 में हुआ था। ठीक है, पहला एंग्लो सिख युद्ध। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर 1845। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस? तो मेरे साथियों 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर 23 मार्च। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप किसने तैयार किया था? भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप। तो ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर पिंगली वेंकैया। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व यक्ष्मा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व यक्ष्मा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व यक्ष्मा दिवस। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 24 मार्च। नेक्स्ट, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? जबरदस्त क्वेश्चन है। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1972 में हुआ था। याद रखना शिमला समझौता। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? 1972 में हुआ था। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 1972 1972। नेक्स्ट, ओरांग नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? ओरांग नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? असम राज्य में है ओरांग नेशनल पार्क। ठीक है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों क्लास के अंत में है ना कमेंट करके जाना रिक्वेस्ट है कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन आपने सही किए। ठीक है, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है? सियाल के नाम से जानते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं? सियाल के नाम से जाना जाता है पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर सियाल। नेक्स्ट, नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय।
ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर वाशिंगटन डीसी। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट है, केंटन टावर कहां पर स्थित है? केंटन टावर कहां पर स्थित है? चीन देश में है दोस्तों केंटन टावर। केंटन टावर है किस देश में? चीन में है केंटन टावर, ठीक है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भूटान देश की मुद्रा का नाम क्या है? भूटान देश की मुद्रा का नाम है नगुल ट्रम। क्या नाम है भूटान देश की मुद्रा का? भूटान देश की मुद्रा का नाम दोस्तों नगुल ट्रम है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, नगुल ट्रम है भूटान देश की मुद्रा का। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर नगुल ट्रम। नेक्स्ट, दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहां पर स्थित है? दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहां स्थित है? सिलवासा में है दोस्तों, सिलवासा में है दादर और नगर हवेली की राजधानी। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर सिलवासा। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है। जी हाँ मेरे साथियों, उलान बटोर याद रखिएगा मंगोलिया देश की राजधानी है। कहाँ की? मंगोलिया देश की राजधानी है उलान बटोर, ठीक है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर मंगोलिया। सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में रुपए नाम का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था? अगर दोस्तों आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, सभी साथी जल्दी से एक साथ मिलकर फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। भारत में रुपए नाम का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था? शेरशाह सूरी ने जारी किया था दोस्तों भारत में रुपए नाम का सिक्का सर्वप्रथम। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर शेरशाह सूरी। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कौन सा? मुरादाबाद दोस्तों प्रसिद्ध है। पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद शहर प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर मुरादाबाद। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1919 में पारित किया गया दोस्तों रोलेट एक्ट 1919 में, 1919 में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर 1919। नेक्स्ट है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलो लोधी था दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक। लोधी वंश का संस्थापक था बहलो लोधी। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर बहलो लोधी, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? कौन सा संशोधन? किस संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर राज्यपाल। नेक्स्ट है, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा शुरू किया गया था उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा, ठीक है। तो ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है, मुद्रण का विकास किस देश में हुआ है? मुद्रण का विकास किस देश में हुआ है? चीन देश में हुआ है दोस्तों, चीन देश में हुआ है मुद्रण का विकास। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर चीन। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, नांगखिलेम अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? नांगखिलेम अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? मेघालय राज्य में अवस्थित है नांगखिलेम अभ्यारण्य, ठीक है, मेघालय राज्य में। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसको माना जाता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसको माना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल आप सभी याद रखना, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है जॉन डाल्टन को। किसको माना जाता है? जॉन डाल्टन को माना जाता है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर जॉन डाल्टन। नेक्स्ट, सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? 326 ईस्वी पूर्व में हुई थी सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर 326 ईस्वी पूर्व। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है?
बताइएगा फटाफट क्या है। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर है एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट है, दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है साथियों? न्यूजीलैंड को कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहते हैं? न्यूजीलैंड को कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन। तो डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, मैला आंचल के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। फणीश्वर नाथ रेणु है मैला आंचल के लेखक। तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, फणीश्वर नाथ रेणु है मैला आंचल के लेखक। नेक्स्ट है, सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है। सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? तो दोस्तों ये होता है 5%, 5% होता है, 5%। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, नंदन कानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर किस राज्य में अवस्थित है? बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये। नंदन कानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर किस राज्य में अवस्थित है? ओडिशा राज्य में अवस्थित है नंदन कानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर। डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, किस राज्य में अवस्थित है? ओडिशा राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट, किस भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? किस भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? अधिनियम 1935 के द्वारा की गई केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, ओसीआर का अर्थ क्या है? ओसीआर का अर्थ क्या है दोस्तों? ओसीआर का अर्थ है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओसीआर का अर्थ है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, समय का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? समय का अध्ययन क्या कहलाता है? होरोलॉजी कहलाता है समय का अध्ययन। समय का अध्ययन क्या कहलाता है? होरोलॉजी कहलाता है समय का अध्ययन। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर दोस्तों, होरोलॉजी। नेक्स्ट है, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संसाधन कहां पर स्थित है? भावनगर में है। कहीं भावनगर में। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, भावनगर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? सिंधु घाटी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? भोगवा नदी पर है। भोगवा नदी पर। किस पर है? भोगवा नदी पर। ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो गई हैं। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है प्लीज क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और मेरे प्यारे साथियों, कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए। अगर आप पहली बार क्लास में आए हैं, जल्दी से सभी साथी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलेगा दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।